दिन अपनी सातों बेटियों को खड़ा कर लिया। राजा ने और पहली बेटी से पूछा कि हे बेटी तुम ये बताओ तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने हंस करके कहा पापा हम आपका खाते हैं। तुम्हारा खाते? दूसरी बेटी से पूछा, दूसरी बेटी ने भी यही कहा कि हम आपका खाते हैं। इसी प्रकार 6 बेटियों ने कहा कि हम आपका खाते हैं। अब सबसे छोटी वाली बेटी बची। छोटी वाली बेटी से कहा कि तुम बताओ तुम किसका खाती हो? छोटी वाली बेटी कहने लगी पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तुम्हारा नहीं खाती, भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। राजा की सातों बेटी विवाह के योग्य हो गई। तो राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े ही रईस खानदान में कर दिया, क्योंकि उन बेटियों ने ये कहा था कि हम अपने पिता का खाते हैं। अब छोटी वाली बेटी बची। तो महाराज छोटी वाली बेटी का विवाह एक लकड़हारे से कर दिया, जो बीमार रहता था, पैरों से चल फिर भी नहीं पाता था, कि अब देखूंगा कि तेरा भाग्य किसका भाग्य का खाया तूने। 6 बेटियों का विवाह तो रईस खानदान में कर दिया, पैसे वालों के घर में कर दिया। 7वीं बेटी का विवाह बीमार से कर दिया, गरीब से कर दिया। फिर भी उस लड़की ने और धैर्य नहीं खोया, घबराई नहीं। अब जो लड़की थी रोजाना जंगल से लकड़ियां बीनती थी, बाजार में बेचती थी, अपने पति के लिए दवा लेकर के आती थी, और दवा के साथ साथ थोड़ा सा दूध लेकर के आती थी लकड़ियां बेचकर। अब जो दूध बचता था, पहले दूध जो अपने पति को पिलाती थी उसमें से कुछ दूध जो बचता था वही पास में नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो दूध बचता था वो उस सर्प को पिला दिया करती थी। अब उसका पति भी ठीक होने लगा, उसका पति भी ठीक हो गया। नाग नागिन ने सोचा कि इसने हमारी कितनी सेवा की है, हमें दूध पिलाया है। तो सपने में एक दिन उस सर्प ने कहा कि जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत सारा धन भरा हुआ है, तुम उस धन को और निकाल लो और अपने लिए आलीशान महल बनवा लो। तो उस लड़की ने वो धन निकाल लिया। अब वो राजा रानी बन गए, महल बनवा लिए। अब भिखारियों को रोजाना भोजन कराया करे। एक दिन लंबी लाइन लगी हुई थी, सभी भोजन लेने के लिए आए। तो उस लड़की ने देखा कि उसका पिता भी और लाइन में लगा हुआ है। भगवान की लीला देखो, उसका बाप भी उसी लाइन में भोजन लेने के लिए लगा हुआ है और उसकी 6 बहन लगी हुई है, जो राजा महाराजाओं के घर में विवाद है। जब उसके बाप ने देखा, उस लड़की ने अपने पिता को देखा, उस बाप ने अपनी बेटी को देखा, तो बेटी कहने लगी पिताजी तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? राजा रो करके कहने लगा कि हे बेटी, उस दिन तूने सत्य कहा था कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।